what are your options if you want to hedge against inflation? Imagine you had rupees 100,000 worth of savings last year और आपने ये सोच के रख लिया कि साल बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। आज उसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 73,000 रुपये के बराबर होगी। ऐसा इसलिए है कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है सितंबर का, उसके मुताबिक 27% इन्फ्लेशन हुई है। आसान अल्फाज में कह लें कि जो सामान आप 1 लाख में सितंबर 2021 में ख़रीद सकते थे, वही सामान आज आपको ख़रीदने के लिए 1,27,000 रुपये चाहिए। ऑन द फ्लिप साइड, इफ़ यू सेव्ड योर मनी इन डॉलर्स, आपने कन्वर्ट करके रख लिए होते, तो आज 1 साल बाद बजाय 1 लाख के 1,34,000 रुपये बच चुके हैं। ऐसा इसलिए है कि डॉलर 1 साल के अंदर 34% ऊपर गया। आप यूँ कह लें, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो नेट टर्म्स में डॉलर सेविंग्स अगर आपने की होती तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बावजूद आपकी जो सेविंग्स है वो 7% या 7,000 बढ़ चुकी होती। बट इट डज़ंट मीन यू गो बाय डॉलर्स, बिकॉज हिस्टोरिकली पाकिस्तान में डॉलर 1 साल में 5 से 6% बढ़ता है, जबकि इन्फ्लेशन 7-8% भी हो जाती है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो शायद पीछे रह जाए। हाँ, पिछले 2-3 साल एक्सेप्शनल थे कि डॉलर इतना ऊपर गया, बट अगर हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी डॉलर आपको इतना ही रिटर्न दे। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस है? व्हाट आर योर ऑप्शंस इफ़ यू वांट टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन? इसके लिए मैं 2 नंबर्स देखता हूँ ख़ास तौर पे। पहली बात तो ये कि आप ये देखें इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है, यानी अगले 12 महीने में कितनी महंगाई होने वाली है। मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ रिसेंटली, उनको देख के लग रहा है 18 से 20%, और फ्लड्स के जो इम्पैक्ट है उस पर जब मज़ीद स्टडीज होंगी तो पता चलेगा, हो सकता है ये 25% तक भी चला जाए। बट अगर कंजर्वेटिव केस भी लेते हैं 18% वाला, तो ये हमें पता है कि अगले 1 साल में 18% इन्फ्लेशन होने वाली है। दूसरा नंबर जो मैं देखता हूँ इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर मैं किसी बैंक में अपने पैसे रखता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो एक बड़े बैंक का मैंने देखा जिसमें टर्म डिपॉजिट का जो मैं रेट चेक कर रहा था वो तकरीबन 14% के करीब था। तो ये 2 बातें अब हमें पता है। एक तो ये कि अगले साल 18% इन्फ्लेशन होगी कम से कम। दूसरा कि अगर बगैर कोई रिस्क लिए मैं सिर्फ बैंक में पैसे रखूँ तो मुझे 14% प्रॉफिट तो वैसे ही मिल जाए। नाउ बैक टू आवर ऑप्शंस। इफ़ यू रियली वांट टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वेयर डू यू इन्वेस्ट योर मनी? पहले तो वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि बगैर कोई रिस्क लिए आप किसी बैंक में रखवा दें जहाँ पे आपको 14% इंटरेस्ट मिल रहा है, 14% प्रॉफिट मिल रहा है बगैर कोई रिस्क लिए। बट द डाउन साइड इज़ कि आप अगर इन्फ्लेशन ऑन द लोअर साइड 18% भी होती है, और अगर ये ज़्यादा हो गई लाइक 25% तक हो गई, तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। बट ये ऑप्शन उनको सूट कर सकता है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, पीपल हु डोंट वांट टू लूज़ देयर मनी, कुछ चांस नहीं लेना। मिसाल के तौर पे वो लोग जो रिटायर होने वाले हैं या जिनके पास कोई ज़रिया ही नहीं है आमदनी का, उनको लगता है यार ये बड़ी मुश्किल से सेविंग की है, इसको लूज़ नहीं करना, तो ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द इन्फ्लेशन विल बी कवर्ड इन दैट केस, वो ये काम कर सकते हैं। अगेन डाउन साइड इज़ कि आप इन्फ्लेशन से शायद पीछे रहें। अगेन सिमिलर ऑप्शन फिक्स इनकम प्रॉफिट, जिसमें नेशनल सेविंग्स स्कीम्स हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, इस तरह की कोई भी जो फिक्स प्रॉफिट आपको देते हैं। नेशनल सेविंग का मैंने प्रॉफिट चेक किया था, उसकी भी तकरीबन 14% के आसपास रेट था। अगेन सूटेबल है उन लोगों के लिए जो चांस नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। इसके अलावा पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल्स हैं, उसमें भी कर सकते हैं। जो 1 ईयर जो बॉन्ड है उसका मैंने यील्ड देखा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, तकरीबन 15.5% आ रहा है। अगेन काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को कवर कर लेगा, लेकिन शायद अगर 18-20% इन्फ्लेशन होती है तो आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे। सेकेंडली इसमें रिटेल इन्वेस्टर शायद डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो अगर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में आपको करनी है इन्वेस्टमेंट, तो वो फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली इस तरह की स्कीम्स के अंदर इस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगला ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? गोल्ड। गोल्ड को ट्रेडिशनली कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट हेजेस अगेंस्ट इन्फ्लेशन, लेकिन गोल्ड की जो मार्केट डायनामिक्स है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड हमेशा अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर आप तारीख उठा के देख लें, गोल्ड प्राइस ऊपर ही जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगले 1 साल की, और हमारा टारगेट है मिनिमम प्रॉफिट 18% ताकि इन्फ्लेशन कवर हो। मुझे नहीं लगता गोल्ड ऐसा देने वाला है। उसकी वजह ये है कि गोल्ड का जो डॉलर के साथ रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब गोल्ड डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड वीक होता है। अगर आप इस वक्त आप जाके गोल्ड प्राइसेस देखेंगे तो आपको लग रहा होगा पिछले कुछ महीने से 1800-1900 के लेवल पे था 1 आउंस गोल्ड का, अब वो काफ़ी नीचे आ गया है। और दूसरी तरफ डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर से इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएस ट्रेजरी में, यूएस बॉन्ड्स में जा रही है, क्योंकि डॉलर तगड़ा होता जा रहा है। जब डॉलर तगड़ा होता है तो गोल्ड वीक होता है। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे गोल्ड में, आई डोंट थिंक वो आपकी इन्फ्लेशन को कवर करेगा, तो गोल्ड भी यहाँ पे आई से की डाउन साइड है। उसके बाद आ जाते हैं आप स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगेन स्टॉक मार्केट के लिए भी जो ब्रॉडर डायनामिक्स है उनको समझना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट डेफिनेटली कैन चेंज पीपल्स फॉर्चून्स। आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, हो सकता है कि इस साल 50% रिटर्न भी मिल जाए। ऐसे ईयर्स आए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में कि 50% या उससे ज़्यादा रिटर्न भी मिला 1 साल में, लेकिन ऐसे भी साल आए कि आपको 5% 10% लॉस भी हुआ। सो कहने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है,
और इस वक्त जो सिचुएशन है, वी आर इन अ हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। जो स्टेट बैंक का इस मॉनेटरी पॉलिसी रेट चल रहा है वो 15% है। इसका सिंपल मतलब ये है कि बिजनेसेस अगर लोन लेके एक्सपेंशन करते हैं, नया प्लांट लगाते हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं, तो लोन बहुत महंगा है, 15% के हिसाब से वो नहीं लेंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो आगे से ये एक्सपेंशन नहीं करेंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट नहीं ग्रो करेंगे, प्रॉफिट ग्रो नहीं करेंगे तो शेयर प्राइस उनकी अप्रिशिएट नहीं होगी और ऑब्वियसली डिविडेंड भी कम देंगे। तो हाई इंटरेस्ट रेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, यानी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी स्लो हो जाती है। सारों की नहीं होगी ऑब्वियसली, कुछ बिजनेसेस हैं जो इसमें भी ग्रो करेंगे, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस स्पेशली जो डिस्क्रिशनरी है, यानी ऐसे आइटम जो आप रोक सकते हैं। और प्लस इस वक्त हमारी जो इन्फ्लेशन का हाल है, कंज्यूमर बहुत वीक हुआ है, उसकी परचेजिंग पावर वीक है, वो भी जाके मार्केट में चीज़ें नहीं खरीदेगा, वो जाके गाड़ियाँ नहीं खरीदेगा, वो परफ्यूम्स नहीं खरीदेगा, वो महंगे कपड़े नहीं खरीदेगा। तो ये जो बिजनेसेस हैं ऑब्वियसली इनकी इनकम सफ़र करेगी, तो इनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी, शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, डिविडेंड वो नहीं देंगे क्योंकि कैश जनरेट नहीं कर रहे होंगे। तो स्टॉक मार्केट भी अगले 1 साल के हवाले से मुझे नहीं लगता कि 18% जो है वो इन्फ्लेशन को कवर करेगी। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? प्रॉपर्टी एक ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी हमेशा अच्छा रिटर्न देती है। और इसकी डाउन साइड प्रॉपर्टी क्या है? एक तो ये बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है, आप 2-3 लाख 5 लाख से नहीं इन्वेस्ट करते प्रॉपर्टी में, यहाँ पर मिलियंस की बात हो रही है, बल्कि करोड़ों, तब जाके आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी डाउन साइड क्या, प्रॉपर्टी की लिक्विड नहीं है, ऊपर से ये टेडियस प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होता। मैं खुद अभी रिसेंटली गुजरा हूँ, आपने प्रॉपर्टी बाय करनी हो या सेल करनी हो, लंबा प्रोसेस है, बायर ढूंढना, फिर पेपर वर्क, फिर जो डीसी ऑफिस के चक्कर, लंबा टाइम। अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उस पर रिटर्न, जब आप कैश करने जाएंगे प्रॉपर्टी में टाइम लग सकता है कैश करने में, ये एक डाउन साइड है इसकी। अगेन ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए करना चाह रहे हैं। अभी 1 साल के होराइजन के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो रिस्क नहीं लेना चाहता उस हिसाब से मैंने जो ऑप्शंस बताएं आप देख सकते हैं आपको कौन सा सूट कर रहा है। फिर वो लोग जो पैसे लूज़ नहीं करना चाहते, लो रिस्क, मैंने शुरू में बता दी क्या ऑप्शन है, किधर इन्वेस्ट करना है, कौन से अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में कौन सा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये आपको देखना होगा। फिर और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, मसलन आपके क्रिप्टो करेंसी है या फॉरेक्स ट्रेडिंग है। बट अगेन ये आम इन्वेस्टर के, रिटेल इन्वेस्टर की बस की बात नहीं है, सब फुल टाइम बिजनेस, बहुत नॉलेज चाहिए इसके लिए और फुल टाइम आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है इसमें।